सऊदी अरब से एक एक्सीडेंट की खौफनाक खबर आई है जिसमें कि 45 लोगों के मरने की खबर है, जो कि सारे के सारे भारतीय थे, इंडियन मुस्लिम थे, जो कि मक्का शहर उम्रा करने गए हुए थे। करीब 8 दिन मक्का में बिताने के बाद ये सारे लोग मदीना जा रहे थे। मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की जियारत करने। इसमें हैदराबाद के तेलंगाना के शेख नसरुद्दीन, उनकी बीवी, उनके बेटे, उनके बेटों की बीवियां, उनके बच्चे, उनकी बहनें और बहुत सारे लोग थे। करीब ये एक ही फैमिली के 18 लोग थे। 18 लोग ये इंडिया से उम्रा करने गए थे। जैसे ही ये राजीव गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो इन्होंने एक फैमिली पिक भी ली, जिसमें कि करीब 18 लोग एक साथ एक ही पिक में ये हुए यादगार पल बनाने के लिए। अब ये लोग मक्का पहुंच जाते हैं और मक्का पहुंचने के बाद वहां पे उम्रा करते हैं और 8 दिन मक्का शहर में ही रहते हैं। अब मक्का शहर से इन लोगों को जियारत करने के लिए मदीना जाना था, जो कि मक्का से 450 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा खासा लंबा सफर था, तो सारे लोग बस में चढ़ जाते हैं और बस भी सफर शुरू कर देती है अपना। और कुछ लोग बस में सो भी जाते हैं क्योंकि थकान हो जाती है वहां जाकर के। इबादत बहुत तवील होती है, लंबी इबादत होती है। तो ये लोग, कुछ लोग बस में सो गए, कुछ लोग बातें करने लगे। लेकिन एक शुएब नाम का लड़का ड्राइवर के पास ही जाके बैठ जाता है और ड्राइवर से बातें कर करके अपना सफर भी आसान बनाने की कोशिश करता है। शाम ढल चुकी थी। शुएब देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसकी भी लाइटें जल रही हैं और गाड़ी काफी नजदीक आ चुकी थी। शुएब ड्राइवर को बताता भी है कि देखो सामने कोई गाड़ी है। ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ब्रेक लगाता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। गाड़ी बहुत करीब आ चुकी थी और दोनों की टक्कर हो जाती है जोरदार, और बहुत जोरदार धमाका होता है। गाड़ी में, बस में आग लग जाती है, क्योंकि जो सामने वाली गाड़ी आ रही थी वो तेल से भरा कंटेनर था और आपस में टकराने की वजह से बहुत जोर से धमाका होता है और आग लग जाती है, क्योंकि चारों तरफ तेल फैल चुका होता है, जो कि डीजल बताया जा रहा है। अब ड्राइवर गाड़ी से कूद जाता है तो शुएब भी कूदने की कोशिश करता है, लेकिन फंसा हुआ था। कांच तोड़ के जैसे तैसे शुएब भी गाड़ी से निकल जाता है और गाड़ी से निकलने की वजह से शुएब भी घायल था। घायल हालत में शुएब दूर से ही देख रहा था कि किस तरह से गाड़ी में चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लोग जल रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और जोर जोर से रोने लग जाता है, चीखने लग जाता है। करीब 45 लोग ऐसे ही गाड़ी में दम घुटने से, जलने से मर गए। इतना दर्दनाक हादसा है कि ये बयां नहीं किया जा सकता। अभी तक सऊदी सरकार ने 45 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है। बॉडियों की हालत इतनी खतरनाक है कि उनको इंडिया भेजना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सऊदी सरकार ने यह फैसला किया है कि इन सब की तदफीन, इन सबको यहीं दफनाया जाएगा। और उन लोगों ने ये भी बताया है कि जो लोग इनके रिश्तेदार हैं वो इंडिया से यहाँ आ सकते हैं, दो दो लोग, ताकि तदफीन में शामिल हो सकें और जो आखिरी रसूमात है उसमें हिस्सा ले सकें। सऊदी सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, क्योंकि जो लोग सऊदी जाते हैं उम्रा करने या हज करने, वीजा के साथ उनका ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस हो जाता है। अब ये कितने का होता है इसका तो खुलासा नहीं है, लेकिन उन लोगों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और उन लोगों की तदफीन वहीं की जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान से जितने लोगों के रिश्तेदार यहाँ पर हैं, जो लोग गए थे, उनके रिश्तेदारों का बड़ा बुरा हाल है। कुछ कुछ लोगों का तो पूरा का पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया। अब अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो करते हैं बेहतर करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गमगीन हैं, क्योंकि पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। उन लोगों ने ये सोचा था कि अपने रिश्तेदारों को उम्रे पे जाते हुए देखकर उन्हें खुशी हो रही थी, और उन लोगों से दुआ करने के लिए भी बोला था कि अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि हम भी उम्रा करने आएंगे। लेकिन क्या पता था कि वो आखिरी सफर पे जा रहे हैं। आप लोगों से ही मेरी गुजारिश है, अगर हज या उम्रा जाएं तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से माफी तलाफी करके जाएं। हो सकता है कि ये आखिरी सफर हो और अल्लाह ताला कामयाबी दे तो सफर करके वापस आए और दोबारा जाएं। ये तो अल्लाह के हुक्म की बात है, जो भी होता है वही होता है जो अल्लाह चाहता है। बहरहाल इन लोगों की जिंदगी इतनी थी, लेकिन ये हादसा वाकई में एक दुख देने वाला है। इंडिया में जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, अल्लाह उन्हें सब्र दे, और जो लोग उम्रा पे गए हुए हैं उनको भी बाखैरियत वापस आने के लिए मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह हाफिज।